गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, पेज नंबर 158। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विथ विच एनी टू मास और ऑब्जेक्ट विल पुल ईच अदर। ग्रेविटेशनल फोर्स जब अप्लाई होता है, एग्जर्ट होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पुल करते हैं। We can only feel it when an object trying to pull us has a significant mass. For example, we can feel the gravitational force of the earth because of it is very big, whereas we cannot feel the pull exerted by a chair because the mass is insufficient to apply enough gravitational force. Thus, for gravitational force to obvious between two objects, the mass of least one of the object must be large enough. Gravitational force तभी अप्लाई होता है जब टू ऑब्जेक्ट या टू मास एक दूसरे को पुल करें। देखिए, लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स को हम फील कर सकते हैं और कुछ फोर्स को हम फील नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का है उसको हम फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, अर्थ बिग साइज की है, तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ जब किसी को पुल करती है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम फील कर सकते हैं। बट लेकिन जब एक हम चेयर को पुल करते हैं तो उसमें जो फोर्स लगता है वो हम फील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो मास है चेयर का वो बहुत कम है, तो मास कम होने के कारण हम फोर्स को फील नहीं कर पाते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास का लार्ज होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अगर मास लार्ज होगा तभी ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर पाएंगे। अगर मास ज़्यादा नहीं होगा ऑब्जेक्ट का तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं कर पाएंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ। हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। इट कीप अस बाउंड टू द अर्थ। ये हमको अर्थ से बांध के रखता है, वरना हम अर्थ चल ही नहीं पाए, हम उड़ें। The weight of an object on the earth is the gravitational force of the earth acting on the object. किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे इसीलिए है क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट का वेट नहीं होगा। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ हमारी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और मून हमारा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो अर्थ रिवॉल्व नहीं कर पाएगी और ना ही मून रिवॉल्व कर पाएगा। ग्रेविटी इज द फोर्स with which the earth attract object toward itself. It acts on all objects. For example, a ball throw upward always come down. Water begin to flow downward as soon as we open a tap. The ripe fruit from a tree fall down. When you jump up, you come down. जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, अर्थ हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करती है और उसको पुल करती है। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटी इज द फोर्स। ग्रेविटी क्या है? एक फोर्स है जो अर्थ अप्लाई करती है, अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करती है और उसको अट्रैक्ट करती है। ये हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई, ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। जैसे अब हम इसको कैसे फील कर सकते हैं? अगर हम बॉल को थ्रो करें अपवर्ड तो हमेशा वो डाउन नीचे ही आएगी। फ्रूट से राइप होके हमेशा नीचे ही गिरता है फल, हम अगर जंप करते हैं तो नीचे ही आते हैं। तो ये सब बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट वेयर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कॉज रिपल्सन टू। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द मैग्नेटिक फोर्स रिपल्शन भी ऑकर करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्ट करता है जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड
मैग्नेटिक फोर्स रिपल भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर। When we move on sand, our feet sink into it and it is difficult to walk. On the other hand, a camel which is much heavier than us can walk on sand easily. It is because of the camel has broad feet. It is easy to cut fruit and vegetable with a sharp knife than with a blunt one. This happens because the blunt knife has a larger area of contact. देखिए हम सैंड पे मूव नहीं कर पाते, पर वही कैमल जो हमसे लार्ज साइज का है तो वो, और हम उसका वेट भी ज़्यादा है, फिर भी वो सैंड पे आसानी से इजीली वॉक कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैमल के पास ब्रॉड फीट होते हैं। ठीक है, ब्रॉड फीट के कारण उसका जो एरिया होता है वो बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ब्रॉड फीट के कारण उसका एरिया ज़्यादा हो जाता है और वो इजीली सैंड पे मूव कर सकता है। ऐसे ही अगर हम फ्रूट को कट कर रहे हैं तो शार्प नाइफ से उसको कट करना इजीली होता है, जबकि ब्लेंड से नहीं। अगर ब्लेंड नाइफ होगी तो हम उसको अच्छे से उसको कट नहीं कर पाएंगे। जो ब्लेंड नाइफ होती है उसका एरिया लार्ज होता है, जबकि शार्प नाइफ होती है उसका एरिया कम होता है। अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। देखिए एक्टिविटी 9.2, टू ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। टेक अ पॉट फिल्ड विथ सॉइल, टेक अ ब्लंट पेंसिल एंड पुश इट इन द सॉइल फ्रॉम इट्स unsharpened end. Now take a sharpened pencil and push it in the soil from its sharpened end. What do you observe? Which one is easier to push into the soil? You will observe that the much easier to push the sharpened pencil than the blunt pencil. हम एक पॉट लेते हैं, उसको सॉइल से फिल कर देते हैं, उसके बाद हम एक ब्लंट पेंसिल लेते हैं और उसको अनशार्पन एंड से सॉइल पे पुश कर देते हैं। अब एक हम शार्प पेंसिल लेते हैं और उसके शार्प एंड से ही उसको सॉइल पे पुश कर देते हैं। तो किस पे हम इजीली हम पुश कर पाए? जो शार्प पेंसिल थी वो आसानी से पुश हो गई, जो शार्प पेंसिल थी, जबकि जो ब्लंट पेंसिल थी उसको हमको पुश करने में थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। तो शार्प पेंसिल क्यों हमारी जल्दी से पुश हो गई? क्योंकि उसका एरिया क्या था? कम था, और जबकि ब्लंट पेंसिल का एरिया ज़्यादा था। फ्रॉम द एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड द इफेक्ट ऑफ द force depend upon the area of contact of the two objects. Lesser the area of the contact, more is the effect of the force, and vice versa. That is why it is easy to push a sharpened pencil into the soil as the area over which the force is applied is small, increasing the effect of force on it. We can measure the effect of force using a physical quantity called pressure. देखिए इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूड किया कि फोर्स डिपेंड करता है एरिया पे, किस एरिया पे उसको कंडक्ट किया जाता है। कंडक्ट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ द दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना एरिया है, फोर्स इस पर डिपेंड करेगा। अगर एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट मोर तो इफेक्ट ऑफ द फोर्स लेस रहेगा, अगर एरिया लेस है तो फोर्स लार्ज रहेगा। एंड बाय दैट अगर हमारा एरिया लेस है तो हमारा फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, और अगर एरिया हमारा मोर है तो फोर्स का इफेक्ट लेस रहेगा। इसीलिए जो शार्प पेंसिल को हमको आसानी से इजीली हमारी पुश हो गई, जबकि जो ब्लंट पेंसिल थी उसको पुश करने में हमें ज़्यादा फोर्स लगा। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा हमारा फोर्स उतना ही कम होगा, और जितना कम एरिया होगा हमारा फोर्स का इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। फोर्स का इफेक्ट ही हमारा क्या होता है? प्रेशर। तो जब हमने फोर्स लगाया तो कौन जल्दी पुश हो गया? शार्प पेंसिल। तो मतलब फोर्स का इफेक्ट किस पे ज़्यादा हुआ? शार्प पेंसिल पे, क्योंकि उसका एरिया कम था। तो इफेक्ट ऑफ द फोर्स के इफेक्ट को हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी प्रेशर से। Do you know? High heel concentrate a large amount of force into a small area. A great pressure transmitted through such a heel can make you feel uncomfortable while walking on soft ground. जो हाई हील होती है वो
एक ही छोटे से एरिया पर फोर्स को पूरा कंस्ट्रक्ट, एक जगह पर फोर्स लगने लगता है हाई हील से। जब एक जगह पर फोर्स लगता है क्योंकि उसका एरिया कम है हमारी हील का, और फोर्स को उसने एक एरिया पर, तो इफेक्ट, फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा लगेगा। इसीलिए हम हील पहनने पर हम थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि हील पहनने पर हमको प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम है, एरिया कम होने से फोर्स का इफेक्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो हम जब वॉक करेंगे तो हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे।